Assalamu alaikum my dear students, hopefully you all doing great. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video, and today our topic is oxidizing and reducing agent of electrochemistry चैप्टर नंबर 7 क्लास 9। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया था, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था, और थर्ड लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो आपने प्रॉपरली लेक्चर सुनना है, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड रिकमेंड कि आप मेरे फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर को भी ज़रूर सुन लें। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, की जो नोट्स आपके स्क्रीन पे विजिबल हैं, ये इफ़ यू वांट दीज नोट्स डू DM मी ऑन इंस्टाग्राम zoya_academy 1 के नेम से है, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट नोट्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा आपने कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, कितना करना है और कैसे करने हैं। ठीक है, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा मेन टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं आपको बहुत एक छोटी सी ट्रिक से बताऊंगी और आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सो बिफोर गेट इनटू द डेफिनेशन, मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, ओके ये आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अच्छा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं कौन से, रिड्यूसिंग एजेंट बताएं कौन से, आपका फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होगा, आपने इस तरह करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने अपने इक्वेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी है हर एलिमेंट को। अब वो आपने कैसे करनी है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, अभी भी मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको रूल्स। अगर कोई एलिमेंट अकेला है, उसके साथ कोई भी एलिमेंट कंबाइन नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसी तरह अगर 3 से बिलोंग करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, और 2 एलिमेंट्स की मैंने आपको बोला था कि आपने याद रखनी है, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाए थे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये एक इक्वेशन है, जब भी आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। ओके, ये सोडियम है जो कि अकेला है, इसके साथ कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है Na सोडियम, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। अब क्लोरीन है, क्लोरीन अकेला है, क्लोरीन के साथ कोई और एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। बहुत से बच्चे यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 से हम कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने देखना है कि इसके साथ कोई और एलिमेंट अटैच है या है नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आंखें बंद करके उसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 लिखनी है। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं बैलेंसिंग के लिए होते हैं, इसका कोई काम नहीं होता। यहाँ के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन इसको नहीं करते होते। ठीक है, जस्ट बैलेंसिंग के लिए होते हैं। ओके, प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो आपके पास क्या है, सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। अगर ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। अब लेट्स सपोज आपको क्लोरीन की नहीं पता। ठीक है, वैसे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको क्लोरीन की भी पता चल जाएगी, -1 होती है, बट अगर नहीं पता तो आपने इस तरह देखना है कि सोडियम की क्या है, +1 है, और क्लोरीन पे आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी मतलब इस पूरे कंपाउंड पर कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है तो वो 0 है, तो इसको हम 0 कैसे बता सकते हैं, ऐसा कौन सा नंबर जो हम यहाँ पे लिखे तो ये सारा 0 हो जाए। तो आपने इसको सिंपल ये करना है, जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे लिख देना है, बट विथ ऑपोजिट साइन। अब प्लस माइनस होके कैंसिल और ओवरऑल कंपाउंड 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक और मेथड जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था वो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे NaCl है तो मैं आपको कहती हूँ कि Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, तो आप इस तरह करना है कि Na के लिए आप करेंगे, Na की +1 होती है, प्लस ये आपके पास क्या होगा, X होगा इज इक्वल टू, जब कोई चार्ज नहीं होता तो हम 0 लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो इस तरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये जल्दी क्विक मेथड है जिससे आप बता सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना होगा कि नंबर सेम रखने, लाइक अगर इधर +2 होता, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ आपके पास MgO है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप याद रखिए -2 होती है। अब क्या ऐसे मैग्नीशियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कि क्या ओवरऑल आपके पास 0 हो जाए,
तो आपके पास मैग्नीशियम की +2 होगी। जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे, बस अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आपने प्लस के साथ डालना है, फिर कैंसिल होकर ओवरऑल कंपाउंड 0 होगा। ठीक है, ओके ये तो फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने सिंपली क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन कर देनी है। स्टेप नंबर 2, आपने चेंज देखना है, क्या चेंज आया। तो आपने चेंज देखना है कि सोडियम जो था, सोडियम Na क्या हुआ, 0 से +1 हो गया। अब 0 से जो पॉजिटिव वाले नंबर जा रहे होते हैं ये क्या हो रहा होता है, ये इंक्रीज होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज। ठीक है, 0 से कोई भी नंबर पॉजिटिव की तरफ गया तो वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ आपके पास, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी एलिमेंट 0 से +3 पे गया है तो ये इंक्रीज आया है, नंबर में इंक्रीज हुआ ना, 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो मैंने लास्ट जो आपको डेफिनेशन बताई थी वो ये था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे पास था वो क्या था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन की फोर्थ डेफिनेशन थी वो क्या थी हमारे पास, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुई है, सोडियम 0 से +1 पे क्या इंक्रीज हुई है, तो इसकी क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, यहाँ तक आपने काम लिखा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्लोरीन को देखना है। ठीक है, क्लोरीन पे आप देखेंगे तो क्या हुआ, 0 से कहाँ गया, -1 पे। तो जब 0 से जो लाइन नंबर होती है ना, लाइन नंबर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ +1 +3, यहाँ -1 -2 के डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो जब डिक्रीज हुआ 0 से -1, तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ओके, होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या काम है। तो अगर तो आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन पूछा हो कि बताएं कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे ये आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने ये बेस्ट मेथड होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म से, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताएं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है तो वो रिडक्शन है। ओके, यहाँ तक करने के बाद एक छोटी सी ट्रिक आपने माइंड में रखनी है जिससे आपको एजेंट का पता चल जाएगा। एजेंट्स क्या होते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसने ऑक्सीडेशन की होती है, बेसिकली वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑपोजिट काम करना है आपने, जस्ट इतनी सी बात है कि आपने क्या करना है, एजेंट बताने के लिए सिंपली आपने क्या कर देना है कि जिस एलिमेंट ने आपके पास ऑक्सीडेशन परफॉर्म की होगी उसके आगे आपने लिख देना है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसने रिडक्शन परफॉर्म की होगी उसके सामने आपने लिख देना है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर मैं डेफिनेशन पे अब आती हूँ और मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है लेकिन किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसके ऑपोजिट, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। अभी भी तो यही हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन दूसरे को क्या किया, दूसरा जो इसके साथ था उसको इसने रिड्यूस किया। ठीक है, और इसी तरह जैसे क्लोरीन क्या था, क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने खुद ये रिड्यूस हुआ लेकिन दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन थी। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट, इसमें आपके पास जो मेन पॉइंट है वो आपके पास इनकी प्रैक्टिस है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सब्सटेंस ने ऑक्सीडेशन की और किसने रिडक्शन की है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है पीबी। ठीक है, पीबी लेड होता है और ये ऑक्सीजन है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने अभी आपको क्या बताया, आपने क्या करना है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। ठीक है, अब आपको पीबी की नहीं पता बट आपको ऑक्सीजन की पता है। ऐसे जरूर होगा कि आपको किसी न किसी की पता होगी। तो ऑक्सीजन की क्या होगी, यहाँ पे -2 है, मैंने आपको कहा था आपने याद रखना है। तो अब क्या करूं मैं, ऐसे नंबर यहाँ पे लिखूं कि आपके पास ओवरऑल कंपाउंड 0 हो जाए। तो उसके लिए ये है, मैंने आपको कहा है सेम नंबर आप यहाँ पे मेंशन करें बट विद ऑपोजिट साइन। तो ये +- होकर माइनस हो जाएगा। अब ये कार्बन अकेला है, इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं लिखा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए लेड। ये भी देखिए, अब लेड अकेला है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ आ जाए, आपको अगर कार्बन के नहीं पता कोई मसला नहीं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो आप क्या करेंगे 2 × -2, 2 2 -4। ठीक है, तो इसकी -4 है तो ऑक्सीजन की क्या होगी
+4 होगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 आपका हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने चेंज देखना है क्या चेंज आया। ठीक है, अब चेंज देखेंगे, आप देखिए PB लेड कैसे हुआ, PB का क्या चेंज आया, PB +2 से 0 पे चला गया। अब पॉजिटिव से वो 0 की तरफ जा रहा है, मतलब वो कम हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से वो पहले +2 से +1 फिर 0 डिक्रीज आया, तो इसके आगे आपने क्या लिख देना है, डिक्रीज हुई है। तो जब डिक्रीज होगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे कार्बन। ऑक्सीजन के देखने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज आप लेड की देख चुके हैं। और दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 ही है। एक ऑक्सीजन की -2 ही है, 2 की -4 थी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें चेंज नहीं आया। जिसमें चेंज नहीं आता उसको आपको देखने का कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट देखें कार्बन। कार्बन की आप देखेंगे 0 से कहाँ गई है, कार्बन से ये देखें 0 से +4 हो गई है। ठीक है, तो 0 से +4 है तो ये तो इंक्रीज हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब अगर तो आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूछा जाएगा तो यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एजेंट बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये काम करना है, लास्ट एक और स्टेप करना है। और वो स्टेप बहुत ईजी है, आपको मैंने ट्रिक बताई हुई है, उसको आपने फॉलो करना है कि जिसने रिडक्शन की होगी उसके सामने आपने लिख देना ये कौन सा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसने ऑक्सीडेशन की होती है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इस तरह करके आप एजेंट बता देंगे। और डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, खुद ये रिड्यूस हुआ, बट दूसरे एलिमेंट को इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, किसी दूसरे को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। आयरन। आयरन यहाँ पे अकेला है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। अब यहाँ जो आयरन के अगर आपको नहीं पता यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने 0 नहीं कहना। 0 हम तब कहते हैं जब अकेला एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एक एलिमेंट एक और कंबाइन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें आयरन की नहीं पता पर हमें ऑक्सीजन की पता है। कैसे, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 टाइम्स है, 3 2 6 -6, तो यहाँ पे आयरन की क्या होगी, +6 होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेंज। आयरन का देख लेंगे आप, आयरन क्या हुआ, Fe 0 से कहाँ गया, +6 पे इंक्रीज, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड देखें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 0 से कहाँ गया, -6 पे। ऑक्सीजन का क्या चेंज आया, 0 से -6, तो नेगेटिव में क्या है, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपने ऑपोजिट लिखना है कि जो ऑक्सीडेशन जिस एलिमेंट ने की होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसने रिडक्शन की होती है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और मुझे इसका आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्लियरली कुछ टॉपिक समझाए थे। लेक्चर नंबर 2 में भी आज का जो था वो लेक्चर नंबर 3 था, और इंशाल्लाह जो अपकमिंग लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 4 होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट दीज SLO बेस्ड नोट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सीक्वेंस वाइज जो है वो सारे टॉपिक्स मेंशन हैं। ठीक है, बहुत इजी नोट्स हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा आपने कौन से टॉपिक्स करना है और क्या क्या मेमोराइज करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर मैंने सेल्फ असेसमेंट्स भी रखी हुई हैं, ऐसे करके बनाई हुई हैं, जिससे आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।